subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सबका टेक्स्टबुक.com के प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम आरजू कक्कड़ है और इस सेशन में मैं जिस टॉपिक पे आपके साथ डिस्कशन करने जा रही हूँ आप वो देख सकते हैं, नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने कंसेप्ट्स क्लैरिशन के लिए, और न्यूज़ में आया है। न्यूज़ में क्यों आया है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो तो देखेंगे ही। साथ साथ जो फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है, तो फार्मर प्रोटेस्ट को समझने के लिए कि क्यों चल रहा है, सरकार का क्या कहना है, फार्मर्स का क्या कहना है, इन सभी तमाम बातों को समझने के लिए ना आपके पहले कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। उसके लिए आपको नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट जैसी चीज़ों के बारे में, ई नैम पोर्टल्स के बारे में पता होना चाहिए, एमएसपी के बारे में पता होना चाहिए। तो वेरियस क्रॉप्स कैसे पहले उगती हैं, क्या चेंज आया है, एपीएमसी मंडीज़ क्या हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए। तो ये एमएसपी, क्रॉप्स और एपीएमसी मंडीज, ये तीनों मैंने क्लियर किए हैं। एमएसपी की हिस्ट्री से लेकर, मतलब पहले क्या चलता था, हिस्ट्री से लेकर करंट तक, अभी तक क्या चल रहा है, तो काफ़ी अच्छे से क्लियर किया है। कैसे एमएसपी कैलकुलेट होता था। तो जब ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती हैं तो आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे कि जो ये जो चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है, ये क्यों चल रहा है। आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जो बेसिक कंसेप्ट है, जो बेसिक नॉलेज है किसी भी मुद्दे को समझने के लिए, वो जब तक ये चीज़ें नहीं क्लियर होंगी सबसे पहले, तब तक नहीं समझ आएगा। दूसरी बात ये होती है, आपकी थिंकिंग डेवलप होगी, आपका अपना ओपिनियन जो बहुत मैटर करता है। आप जो भी एग्जाम दोगे या कल को जब इंटरव्यू में पहुंचोगे, तो इंटरव्यू के टाइम पे आपका अवेयरनेस, आपके एनालिटिकल स्किल्स, आपका ओपिनियन, आपकी क्या सोच है, वो सब मैटर करती है। ये सब चीज़ें, ये जो टॉपिक्स हैं, इनसे आती है। जब आपको इसको अच्छे से समझोगे, क्लियर करोगे, तभी आप अपना ओपिनियन जो है वो फॉर्म कर पाओगे। तो मैं ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी में भी ऐड होता है, आपके एग्जाम में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली जो चीज़ एग्जाम में रेलिवेंट है उसको तो कैसे ही छोड़ सकते हैं ना। तो इसीलिए इस टॉपिक को समझना ज़रूरी है, और न्यूज़ में भी रहा है। तो इस चीज़ से आप, मेरा यहाँ पे समझाने का मतलब एक टॉपिक को तो है ही, साथ साथ मेरा मकसद ये रहता है कि आपकी जो थिंकिंग है ना वो डेवलप हो, ताकि आप अपना नज़रिया, अपना ओपिनियन जो है वो रख पाओ। तो इसी के साथ इस सेशन को स्टार्ट करती हूँ। इस नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट ई नैम के बारे में डिस्कस करेंगे। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले, कंप्लीट डिस्कशन, मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर देती हूँ। टेक्स्ट बुक ना आपके लिए टेक्स्ट बुक पास लेकर आया है। बहुत अच्छा ऑफर है, सिर्फ और सिर्फ 299 रुपीज़ में है। साल भर के लिए आप 12,000 प्लस टेस्ट दे सकते हो। इसमें आपको 100 प्लस कोर्सेज भी मिलेंगे। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा ऑफर है, जितने चाहे टेस्ट दे सकते हो। कहीं किसी चीज़ में दिक्कत आती है तो कंसेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी, क्योंकि कोर्सेज अवेलेबल हैं। सबसे अच्छी बात, ये सिर्फ 299 रुपीज़ में है और साल भर का है। टेक्स्ट बुक की साइट पर जा सकते हो, इस ऑफर को अवेल कर सकते हो, और उसका लिंक साइट का आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब ये क्यों न्यूज़ में है, ये ई नैम मार्केट्स? तो बेसिकली क्या हुआ है, अभी रिसेंटली जो पंजाब मंडी बोर्ड है, उन्होंने काफ़ी अवेयरनेस कैंपेन्स, कैंप्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, सेमिनार्स, ये सब ऑर्गेनाइज करवाए। क्यों करवाए? ताकि लोगों को, वहाँ के फार्मर्स को, वहाँ के आम जनता को नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट के बारे में बताया जा सके, इसकी अवेयरनेस कराई जा सके कि ये किस लिए है, आपकी इससे क्या क्या हेल्प होगी, अभी तक पंजाब में कैसा चलता आया है। तो अक्रॉस द मंडीज़, तो जितनी भी स्टेट में मंडीज़ हैं वहाँ पर सब पर ये कैंप जो हैं, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये सेमिनार जो हैं ऑर्गेनाइज करवाए गए थे। तो ये जो ई नैम है, ये बेसिकली ये पोर्टल क्या कहता है, इस पोर्टल से होगा क्या, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, करंट इश्यूज क्या चल रहे हैं, तो वो सब आपके लिए जानना ज़रूरी रहता है। और आपके पेपर 3 में भी, जीएस पेपर 3 में देखोगे ना आप, तो एग्रीकल्चरल सेक्शन आपको मिलेगा, वहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट इशू चल रहा है तो आपसे कमिंग मेंस में इससे सवाल बनता ही बनता है। ऐसा है ना, हम लोग बोलते हैं शायद बन सकता है, यहाँ शायद का कोई कंसेप्ट नहीं है, ज़रूर एक सवाल बनता है। तो इसके लिए जहाँ पर हमें इतनी श्योरिटी है कि 95% की बनेगा, आपका सवाल तो बनेगा ही, पर आपका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू भी होना चाहिए, जो एक सेशन से नहीं आता। जितने सेशंस देखोगे, जितना न्यूज़पेपर पढ़ोगे, धीरे धीरे अपनी राय जो है वो फॉर्म कर पाओगे। अपनी राय किसी भी टॉपिक को लेके तब बनती है जब उस टॉपिक के बारे में अंडरस्टैंडिंग हो। तो ये सेशंस इसीलिए हैं कि आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो मिल पाए। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपसे अगर ई नैम के बारे में डिस्कस करूँ, तो ई नैम क्या है, एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। तो बेसिकली कुछ नहीं है, यहाँ पर क्या होता है, देखिए जो फार्मर्स है ना,
वो इस पोर्टल पर जा सकते हैं। इस पोर्टल पर जाकर बेसिकली जो उनका अपने आप को रजिस्टर करेंगे तो उनकी जो क्रॉप है, उन क्रॉप की जो प्राइस है वो एक फेयर प्राइस उन्हें पूरा अच्छे से कैलकुलेट रहता है। तो कैलकुलेट होने के बाद ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू, एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू अक्रॉस इंडिया, पूरे इंडिया के अक्रॉस जो है वो अपनी जितनी भी क्रॉप है, जो जिनको एक वाइड मार्केट मिलेगी। ऑब्वियसली हम लोग क्या चाहते हैं कि जो फार्मर अपनी जो फसल बेचना चाह रहा है, क्रॉप बेचना चाह रहा है, एक डाइवर्सिफाइड उसको जो एरिया मिले कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर, ज़्यादा मार्केट जहाँ पर वो अपनी क्रॉप को बेच पाए। जो लेने वाला जो है, जो बायर है, जो खरीदार है वो ज़्यादा हो, साथ ही साथ उनका जो मार्केट है, जो उनकी प्राइसिंग है उनकी क्रॉप को अच्छी मिले। तो यही इसका मकसद है इस पोर्टल का कि इंटरमीडिएरीज कोई भी नहीं रहे और ऑल ओवर इंडिया आप कहीं पर भी जाकर अपनी क्रॉप को बेच पाओ। ठीक है, ये इस पोर्टल का मकसद है। ये एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर जिसका एम यही है कि फार्मर्स, ट्रेडर्स, बायर्स ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकें और अपनी स्मूथ मार्केटिंग का कंसेप्ट जो है और बेटर प्राइसिंग जो है उनको अपने क्रॉप्स के लिए मिल जाए। यहाँ पर इसको 2015 में सरकार ने, सेंटर ने इसको लॉन्च किया था एंड हैड और फेज्ड मैनर में इसको एक्सटेंड करने की बात करी गई थी। 585 मंडीज जो हैं अभी तक कंट्री की, उन सबको पोर्टल के थ्रू लिंक कर दिया गया है बाय December 31, 2019, जहां पर जितनी भी APMC मंडीज हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज, इनको अक्रॉस द स्टेट्स लिंक किया गया है। तो ये APMC मंडीज क्या है, इनका क्या कंसेप्ट चलता है, हिस्ट्री इसकी कैसी रही, ये APMC मंडी आई कैसे, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। और यहाँ पर पहले ये MSP जो जिनकी बात कर रहे हैं, तो ये MSP क्या है, अभी तक सरकार को, जो फार्मर्स को कैसे अपना रेट जो है वो क्रॉप्स का मिलता है। तो ये जो पूरी डिस्कशन है ना, जो हिस्ट्री की मैं बात कर रही हूँ, इसके ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम से लेके जब हमारी इंडिया जो है इंपोर्ट करती थी, मतलब सीरियल्स तक इंपोर्ट करती थी, खाना तक, मतलब हम लोग इतने वो हो चुके थे, एक जमाना था जब हम बाहर से इंपोर्ट करते थे। फिर हम लोगों ने कैसे मतलब आत्मनिर्भर जो बोलते हैं वो बने, ग्रीन रेवोल्यूशन का कंसेप्ट कैसे लेके आए, फिर APMC मंडीज कैसे फॉर्म हुई, फिर फार्मर्स को कैसे स्ट्रेंथन किया गया, MSP सरकार ने कैसे डिसाइड किया कि पहले कैसे डिसाइड होता था, अब MSP डिसाइड कैसे होता है, क्या फैक्टर्स लिए जाते हैं, ये सब कुछ ज़रूरी है इन चीज़ों को समझने के लिए। और इसके लिए ये जो MSP की जो वीडियो है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मैंने आपके लिए बना रखी है। आप प्लेलिस्ट में जाइए और ज़रूर देखिए इसको, आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी और ये चीज़ों को और अच्छे से आप समझ पाओगे। ठीक है, जितना अच्छे से समझोगे उतने अच्छे से आंसर भी फ्रेम कर पाओगे। तो ये MSP वाली वीडियो ज़रूर देखना, जिससे आपको ये जितना भी कंसेप्ट है ना, ये सारा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी की मैं अगर बात करूँ तो पंजाब की अगर मैं बात करूँ तो पंजाब में जो कॉमोडिटीज़ जो हैं, जो सोल्ड होती हैं पोर्टल पे, वो कौन कौन सी हैं। देखो, जो फार्मर्स हैं ना, जो वीट एंड पेडी ग्रो कर रहे हैं, विच कम्स अंडर द एश्योर्ड, देखो ये वर्ड है कि इनके लिए एश्योर्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो मिलेगा, इस कैटेगरी के अंदर ये आते हैं। ये रजिस्टर नहीं हुई हैं, वुड नॉट बी रजिस्टर्ड अंडर इट। पंजाब में अभी तक जो 7 कॉमोडिटीज़ हैं, ये ध्यान रख लो, ये कुछ कॉमोडिटीज़ के नाम। अगर आप स्टेट PSC देना चाह रहे हो और पंजाब का जो स्टेट सर्विस कमीशन है, अगर कोई स्टेट एग्जाम देना चाह रहे हो तो सवाल पूछा जा सकता है। जो कमिंग अभी पंजाब का स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम है, फेब के अंदर, आई थिंक 19 फेब को इसकी डेट है। तो वहाँ पर अगर जो बच्चे दे रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये कि 7 कॉमोडिटीज़ अभी तक जो पोर्टल पे सॉल्व होती हैं, जो रजिस्टर्ड हैं अंडर E-NAM, वो कौन कौन सी हैं। बासमती, कॉटन, मेज़, ग्रीन पीस, पोटैटो, किनू, मूंग दाल, ये सब रजिस्टर्ड हैं। वीट एंड पैडी अभी रजिस्टर्ड नहीं है। और कितनी क्रॉप्स लास्ट 2 ईयर में सोल्ड हो चुकी हैं, तो अगर दिखाया जाता है डाटा क्या कहता है, ये डाटा भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 11 लाख टन, बेसिकली 11.40 लाख टन जो है, जो कि वर्थ करता है 3,282 करोड़, वो एग्रीकल्चर जितनी भी कॉमोडिटीज़ हैं अभी तक इस पोर्टल के थ्रू जो हैं वो सॉल्व हुई हैं और ट्रेड हुई है इस पोर्टल के थ्रू। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं, जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि ऑब्वियसली फार्मर क्या चाहता है, किसान क्या चाहता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट मिले, जो ये जो अपनी क्रॉप इतने मेहनत से वो लोग जो उगाते हैं, तो उनको उनका फेयर प्राइस मिले। साथ ही साथ जो कंज्यूमर है, जो बायर है, जो खरीदना चाह रहा है, तो वो उनके पास ऑप्शन जो है वो ज़्यादा हो। तो NAM के अंदर यही बात करी गई थी, आपको ऑप्शन बहुत मिलेंगे अपनी क्रॉप को सेल करने के लिए, आपकी मार्केट जो है वो बड़ी हो जाएगी। और थस साथ के साथ
जितनी ज़्यादा मार्केट होगी एंड थस ऑब्विएट द नीड टू ट्रांसपोर्ट हिज प्रोड्यूस टू द मंडीज। तो ये मंडी, जितनी भी मंडीज हैं, इन सबको लिंक किया जाएगा ई नैम पोर्टल के थ्रू अक्रॉस द स्टेट्स, ताकि फार्मर जो हैं अपनी क्रॉप को ऑल ओवर इंडिया कहीं भी बेच पाएँ। लोकल ट्रेडर जो है मंडी में या मार्केट में, नैम ऑफर द अपॉर्चुनिटी टू एक्सेस अ लार्जर नेशनल मार्केट। इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द मेजर मंडीज इन द स्टेट इनटू द नैम विल इंश्योर कॉमन प्रोसीजर फॉर द इश्यूज ऑफ लाइसेंसेज। जैसे लाइसेंस के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, तो बार बार लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा, एक प्रोसीजर होगा, एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, लाइसेंस मिल जाएगा। और फी, मूवमेंट ऑफ प्रोड्यूस, जो भी इधर उधर हो रहा है, तो एक कॉमन प्रोसीजर होगा जिसके थ्रू ये सब कुछ करवाया जाएगा, बार बार अप्रूवल के लिए नहीं जाना पड़ेगा। ट्रांजैक्शंस कैशलेस होना शुरू हो जाएंगी, ऑनलाइन पेमेंट्स मिलेंगी फार्मर को जो कि एश्योर्ड होंगी। ये सब चीज़ें इस पोर्टल के थ्रू इसका जो बेनिफिट है वो लिया जा सकता है। करंटली एग्रीकल्चरल मार्केट की जो मैं बात कर रही हूँ, उसमें इश्यूज यही हैं कि अभी मार्केट फ्रेगमेंटेड है, टुकड़ों में है, लिंक्ड नहीं है, लिंकेज नहीं है। जो फार्मर्स हैं उनकी जो बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन उन्हें मिलती है वो इरेगुलर है। तो उनको और अवेयर करने की ज़रूरत है, इस चीज़ को यूज़ करने की ज़रूरत है। इसका फ़ायदा कैसे उन्हें मिल सकता है, ये सेमिनार्स और कैंप के थ्रू उन्हें बताने की ज़रूरत है। तो जितना उन्हें जो प्रॉब्लम होती थी कि मार्केट जो है वो ट्रेडर्स के थ्रू डोमिनेट रहती थी, तो वो इशू सॉल्व कर सकता है ये पोर्टल। डायरेक्टली मार्केट के बीच में एक्सेस हो जाएगा। इंटरमीडिएटरीज जो एक्सप्लॉयटेशन का रहता है कि उन्हें काफ़ी इंटरमीडिएटरीज के थ्रू, उनके हैंड्स के थ्रू एक्सप्लॉयटेशन मिलता था, वो सब कुछ जो है वो ख़त्म हो और डायरेक्ट एक्सेस हो मार्केट और फार्मर्स के बीच में। जो इन्फॉर्मेशन इरेगुलरिटी जो फार्मर्स को मिलती है, जो करप्ट प्रैक्टिसेस जो हैं फाइनली इससे लीड अप होती हैं, तो ये सब कुछ जो है वो ख़त्म होना चाहिए। ये कुछ था नैम के बारे में, जो आपने जाना, जो आपने समझा। न्यूज़पेपर पढ़ो, बहुत फ़ायदा मिलता है। साथ ही साथ न्यूज़पेपर से आपका जो कंसेप्ट है वो बढ़ेगा, बेसिकली आपकी ओपिनियन आपका जो है वो एक फ्रेम होगा। न्यूज़पेपर डेली पढ़ना चाहिए, 1 घंटा 1.5 घंटा जितना भी आपका एलोकेट होता है। इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो या द हिंदू पढ़ो, इसके लिए भी वीडियो जो है मैं लेकर आती हूँ, आप वो वीडियो देख सकते हो। अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हो, कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, उसका पैटर्न कैसा रहता है, क्या मिथ्स और रियलिटीज़ हैं इस एग्ज़ाम को लेकर, लोग इतना टफ बोलते हैं, कैसे टफ है और कितना आसान है। बैलेंस्ड अप्रोच पूरी अच्छे से बताई गई है। अगर आप बिगनर हो, कभी सोच रहे हो देने का, तो कमिंग अटेम्प्ट देना चाहते हो, नेक्स्ट अटेम्प्ट देना चाहते हो, कैसे बुक्स को रेफर करना है, तो आपको सारी वीडियो जो है वो मैं अवेलेबल करा दूंगी बेस्ड ऑन आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन भी कर सकते हो। साथ ही साथ मैं आपको एक ज़रूर बोलूँगी, एमएसपी पे ध्यान दो, एमएसपी की वीडियो ज़रूर देखो। वहाँ से ना आपको ये चीज़ तो समझ आएगी ही आएगी, साथ साथ जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन जो बनते हैं ना, अभी आज हमने रिसेंटली देखा था कि शुगर केन का प्राइस जो है प्रीलिम्स में पूछा गया था, शुगर केन का प्राइस, फेयर एंड रिन्यूमरेटिव प्राइस कौन अप्रूव करता है। तो देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है, तो अब ये रीसेंट एक्टिविटीज़ के चलते इससे काफ़ी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं और पूरा हिस्ट्री से लेके करंट तक अच्छे से उसको मैंने कवर किया है। बहुत ही कम टाइम के अंदर काफ़ी चीज़ें जो आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो आई होप आपको इस सेशन से एक बेटर पर्सपेक्टिव, इन्फॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग, आपके माइंड की थिंकिंग, आपकी जो वो दिमाग की बत्ती जो है वो जली होगी। आई होप आप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे हो, मन लगाकर कर रहे हो, कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हो और स्मार्ट वर्क कर रहे हो। आई विश यू ऑल अ वेरी बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फ्रॉम माई साइड।